हेलो एवरीवन। सो वी कम डाउन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आप वेब्रिज लगाने का सोचते हो एंड आप अपने विजुलाइज करना चालू कर देते हो कि मैं वेब्रिज लगाना चाहता हूँ अपने फैक्ट्री में, या तो एक धर्मघाटा लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एरिया है कि नहीं, कितना एरिया लगेगा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी स्टार्ट थिंकिंग. सो लेट मी टेल यू कि द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच वी गेट व्हेन वी गेट अ कॉल कि मेरे को वेब्रिज लगाना है, कि कौन सा टन, कितने टन का लगाऊं, एंड द मेन क्वेश्चन कम्स कि लैंड मेरा कितना लगेगा, हाउ मच लैंड डू आई रिक्वायर टू पुट द वेब्रिज. तो देर इज अ सिंपल फॉर्मूला एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो मैं आज आपको दूंगा कि आपको अगर वेब्रिज लगाना है, एक वेब्रिज का एक प्लेटफॉर्म लेंथ होता है जो वेरी करता है एंड इज कस्टमाइज्ड एंड इट वेरीज फ्रॉम एनीवेयर इन बिटवीन एज स्मॉल एज 4 meters in length going up to 21 meters in length. And this happens, and this is what you should know. But do you require only 4 meter or 21 meter? ये अब डिपेंड करता है कि आप पिट टाइप लगाओगे कि पिटलेस. पिट टाइप या पिटलेस के लिए आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जहां पर पिट टाइप इज बेसिकली ग्राउंड लेवल पे, पिटलेस इज अबव ग्राउंड लेवल. इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए. एंड अगर अबव ग्राउंड लेवल है तो दोनों साइड रैंप चाहिए, और पिट टाइप है तो आपको नीचे चाहिए. तो अब इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा लगाओगे बिकॉज ऑफ विच एवर कंडीशंस. एंड अगर पिटलेस लगाओगे तो रैंप का भी जगह चाहिए अदर देन द प्लेटफॉर्म. अब इसको जानने के लिए रैंप का लेंथ होता है अराउंड 1:10 ऑफ द हाइट ऑफ द वेब्रिज. हाइट ऑफ द वेब्रिज अगर आपकी अबव ग्राउंड लेवल 400 mm है तो आपको दोनों साइड पे 1:10 के हिसाब से 4000 mm विच इज 4 meters and 4 meters. तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस 4 meters प्लस 4 meters. क्या वहीं पर आप रुक जाएंगे? नहीं. नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स जहां पर आपको ट्रक की मूवमेंट की बायस चाहिए. अब आप जब भी किसी से भी वेब्रिज लेना चाहोगे, आई वुड सजेस्ट गेटिंग अ साइट विजिट डन टू अंडरस्टैंड कि आपके साइट पे जगह है कि नहीं, पिटलेस लगाने के लिए क्या पिट टाइप लगाने के लिए. प्लस उसके साथ साथ आपकी जैसे थर्ड पॉइंट के अंदर ट्रक की मूवमेंट, अगर आपकी ट्रक की मूवमेंट सीधी है कि आपकी ट्रक की मूवमेंट घूम के है. अगर घूम के है तो टर्निंग बायस होना चाहिए, अगर सीधी इन और आउट है तो सीधी होनी चाहिए, फिर टर्निंग बायस का मतलब नहीं है. सो देयर आर थ्री मेजर फंक्शंस व्हिच इज द प्लेटफॉर्म लेंथ, सेकंड इफ यू आर पुटिंग अ पिटलेस वेब्रिज देन द रैंप लेंथ, third is the turning bias of the particular vehicle which is coming on your weighbridge. Now अगर इसके बारे में और डिटेल्स आपको जानना है, we have documents as well and plus we can arrange for site visits as well, जहां पर आपका साइट विजिट करके समझ लिया जाएगा कि आपके साइट पे कौन सा वेब्रिज लग सकता है और कितना जगह चाहिए. So if you want to know more about this, contact us on the below mentioned email or the number, or leave us a comment in the comment section. We will be more than happy to help you. And do not forget to press the bell icon below to subscribe to our channel to get to know more about weighbridges and its accuracies, and most importantly not to make any kind of losses in your weighbridge investment. Thank you.